आज के ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 11 के बच्चों का स्वागत है। इसमें सेट्स में हमारी प्रश्नावली 1D जो है समाप्त हुई थी। इसके बाद हम अगला प्रश्नावली में चलेंगे तो उसमें 4 प्रमेय हैं सेट्स में। उनको डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन प्रमेय, ये क्या है? डिमॉर्गन प्रमेय की सिद्ध करना है कि A इंटरसेक्शन B डैश बराबर A डैश इंटरसेक्शन B डैश। यहां देखिए यूनियन है A यूनियन B, और इसको अलग अलग जब हम करते हैं तो क्या बनता है? इंटरसेक्शन। अगर यहां पर इंटरसेक्शन रहेगा तो यहां क्या बनेगा? यूनियन। ये चीज का ख्याल करना है इसमें कि हमारा एक दूसरे के अपोजिट है, यहां पर यूनियन, अलग अलग करेंगे तो इंटरसेक्शन। अगर इनके साथ इंटरसेक्शन है, अलग अलग करेंगे तो हमारा यूनियन बनेगा, और दोनों को सिद्ध करना है। तो इसमें नंबर 1 को सिद्ध करने से पहले हमको कुछ जानकारी चाहिए, तभी हम कर पाएंगे। तो देखिए इसमें क्या करना हमको है कि जैसे हम कह दें कि X एलिमेंट्स ऑफ B, या एक एलिमेंट्स जो है हमारा X है वो सेट A का एलिमेंट्स है, और X एलिमेंट्स ऑफ B। अगर X A में है और X B में है तो इनको हम कहते हैं कि A सबसेट ऑफ B। ये चीज हम दिखाएंगे इसमें। दूसरी चीज कि अगर हमारा B एलिमेंट्स ऑफ X एलिमेंट्स ऑफ B और X एलिमेंट्स ऑफ A, तो हम कहेंगे कि B जो है A का सबसेट है। B A का सबसेट है, A B का सबसेट है, यानी कि ये अगर समीकरण 1 रहा, ये समीकरण 2 रहा, तो हमारा A बराबर B, दोनों सेट बराबर हो गए, क्योंकि A B का सबसेट और B A का सबसेट, A बराबर B। इसको हम देखेंगे। एक तो इस बात को ध्यान रखना हमको है, और दूसरी चीज जो ध्यान रखना है वो क्या है कि अगर हमारा X है, X एलिमेंट्स ऑफ A, अगर X समुच्चय A का सदस्य है तो X नॉट एलिमेंट्स ऑफ A डैश होगा। अगर जो A में है वो A डैश में नहीं होगा, और जो A डैश में है वो A में नहीं होगा। पूरक समुच्चय, पूरक समुच्चय होता है कि ऐसा समुच्चय होना चाहिए, A का पूरक समुच्चय निकालेंगे तो A के एलिमेंट्स उसमें नहीं रहेंगे। अब एक चीज और कि X एलिमेंट्स ऑफ A यूनियन B, इसका मतलब क्या होता है प्रतीकात्मक भाषा में कि हमारा X एलिमेंट्स ऑफ A या X एलिमेंट्स ऑफ B यूनियन, जब दोनों के सेट का एलिमेंट्स एक सेट में करते हैं उनको कहते हैं A यूनियन B। तो यहां पर यदि x जो है A में होगा
या यक्स बी में होगा। एक चीज ये, अगर हम इन्हीं को यक्स नॉट एलिमेंट्स ऑफ ए, तो अब यहां पर और लगाएंगे, और यक्स नॉट एलिमेंट्स ऑफ, अगर नॉट रहेगा तो यूनियन के साथ और लगेगा, और नॉट नहीं रहेगा तो यूनियन के साथ या लगेगा। ये दोनों चीज क्या करना है, तो अब हम इसको प्रमेय को हल कर पाएंगे। एक चीज और, अगर यक्स एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको क्या दिखाते हैं हम कि यक्स एलिमेंट्स ऑफ ए, इंटरसेक्शन में और लिखते हैं हम, और यक्स एलिमेंट्स ऑफ बी। यक्स जो है ए में है और बी में भी है, दोनों में होता है कॉमन। कॉमन वाले को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन। और यहां पर क्या है, ए यूनियन, मतलब कि यक्स ए में होगा तब भी लिया गया है, या बी में होगा तब भी लिया गया। अगर इसमें हम नॉट एलिमेंट्स लगा देंगे, यक्स नॉट एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन के लिए, तो अब यहां पर हम लिखेंगे या यक्स नॉट एलिमेंट्स ऑफ बी। ये चीज है, इतनी चीजें हमको पूरी ख्याल रखना है कि यूनियन में जो होता है हमारा, यूनियन में अगर एलिमेंट्स है तो या लगेगा, अगर यूनियन में ही नॉट एलिमेंट्स है तो और लगेगा। यहां पर इंटरसेक्शन में अगर एलिमेंट्स है तो हम और लिखेंगे, नॉट एलिमेंट्स है तो या लिखेंगे। अब या केवल देख करके मत करिएगा कि यूनियन का ये है, नहीं, या नॉट लगा है तब इंटरसेक्शन है। अब इनको हम शुरू करते हैं, तो सिद्ध करना हमको डिमार्गन प्रमेय। तो इनके लेफ्ट हैंड साइड से हम चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से कि ए, यहां से हम सिद्ध कर रहे हैं यक्स एलिमेंट्स ए यूनियन बी डैश। यदि यक्स हमारा जो है एलिमेंट्स किसका है, यक्स ए यूनियन बी डैश का है, मतलब कि ए यूनियन बी का पूरक है, तो इनको हम क्या दिखाते हैं कि यक्स नॉट एलिमेंट्स ऑफ ए हाँ, तो यहां पे दिखाएंगे कि यक्स एलिमेंट्स ए यूनियन बी डैश का है, तो मतलब कि ए यूनियन बी का नहीं है, हम ये दिखाएंगे। यहां हम वहां कहते हैं कि अगर कोई एलिमेंट्स ए का है तो ए डैश का नहीं होगा, और ए डैश का है तो वो ए भी नहीं होगा। तो यक्स डैश का है, इसका मतलब कि ए यूनियन बी का नहीं है। यक्स नॉट एलिमेंट्स ए यूनियन है, देखिए नॉट हम लगा रहे हैं, यहां पर यूनियन है तो यहां क्या लिखेंगे, और या। अभी देखिए यूनियन में नॉट में है तो यहां पर और लिखना पड़ेगा, ये वाला चीज और रहेगा यूनियन के लिए। तो यक्स नॉट एलिमेंट्स ऑफ बी,
यक्स नॉट एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि यक्स ए में नहीं है और यक्स बी में नहीं। तो यक्स ए में नहीं है तो है किस में? यहां से देखिए, यक्स ए में नहीं है तो किस में रहेगा? ए डैश में। ए डैश में नहीं है तो किस में रहेगा? ए में। तो यहाँ ए में नहीं है यानी किस में है? एक्स एलिमेंट्स ऑफ ए डैश और एक्स एलिमेंट्स ऑफ बी डैश। जब ए में नहीं है तो ए डैश में होगा और ए डैश में नहीं है तो ए में होगा। अब देखिए इससे कि यक्स एलिमेंट्स ऑफ ए डैश और यक्स एलिमेंट्स ऑफ बी डैश, इसमें ढूंढिए। यक्स एलिमेंट्स और लगा है, इसका मतलब क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। ये हो गया ए डैश यक्स एलिमेंट्स ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो यक्स ए यूनियन बी डैश में है और यक्स ए डैश इंटरसेक्शन बी में है, यानी कि ये ए यूनियन बी डैश उधर वाला क्या दिखाए थे कि यक्स एलिमेंट्स ऑफ ए और यक्स एलिमेंट्स ऑफ बी। तो ए सबसेट ऑफ बी, तो ये हो गया सबसेट ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद हम राइट हैंड साइड से चलेंगे। राइट हैंड साइड से चलिए इससे कि यदि यक्स एलिमेंट्स ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये क्या दिखाता है कि यक्स एलिमेंट्स ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन है और यक्स एलिमेंट्स ऑफ बी डैश दोनों में होंगे। तो देखिए एलिमेंट्स है और लगा है, एक्स दोनों में है। एक्स ए में है और एक्स बी में है और लगा है, तो क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। यहां डैश अगर है तो यहां डैश लगा दीजिए। तो ये हमको दिखाएगा कि यक्स एलिमेंट्स ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन तो यक्स ए डैश में है तो यक्स नॉट एलिमेंट्स ऑफ ए और यक्स नॉट एलिमेंट्स ऑफ बी। अगर ए डैश में है यक्स तो ए डैश ए में नहीं होगा और बी डैश में यक्स है तो बी में नहीं होगा। अब दोनों को देखिए, यहां नॉट लगा है और लगा है, ये नॉट लगा है और लगा है। किसका है ये? ए यूनियन बी का है। ए यूनियन किसका है? बी का है। तो ये हो गया कि यक्स नॉट एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी। यह नॉट है तो इनको यहां पर कर देते हैं, तो क्या दिखाएगा कि यक्स एलिमेंट्स, हम इसको एलिमेंट्स बना रहे हैं तो किसमें होगा? ए यूनियन बी डैश में होगा। यक्स जो है इसमें है, यक्स जो है इसमें है, इसका मतलब कि ए डैश इंटरसेक्शन
2 समीकरण 1 और 2 से हम कहते कि A सबसेट ऑफ B और B सबसेट ऑफ A। A यूनियन B डैश सबसेट ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश। यही चीज इधर से है कि A डैश इंटरसेक्शन B डैश सबसेट ऑफ A यूनियन B डैश। यानी कि समीकरण 1 और 2 से A यूनियन B डैश बराबर A डैश इंटरसेक्शन B डैश। ये हमको डिमार्गन प्रमेय का पहला जो था वो सिद्ध हुआ। तब इनको हम A यूनियन B डैश बराबर अलग अलग करेंगे दोनों को, तो इंटरसेक्शन बनता है, याद रहना चाहिए। चलो हाँ, तो ऐसा है कि इसका पहला पार्ट हम सिद्ध किए, अभी 3 पार्ट है इसके। दूसरी प्रमेय जो है अगले वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।